नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उन कैंडिडेट के लिए जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस पास किए हुए हैं, यानी कि जो रेलवे से पास CCAA कैंडिडेट होते हैं। दोस्तों, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो लेटर जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, इसमें CCAS कैंडिडेट के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेंगे ऐसे ही अपडेट्स को पाने के लिए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये लेटर जारी होता है 1 नवंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट में ये बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ रेलवे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस इन लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CEN RRC 01 2019। ठीक है, यानी कि 2019 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है रेलवे में, उसमें आप लोग जानते हैं कि जब भी रेलवे में वैकेंसी आता है ना, तो 20% कोटा केवल रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिसेस के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने CCAS के बेस पे जो है फॉर्म अप्लाई किया और वहाँ पे प्रॉब्लम ये आया। मैंने इस लेटर का प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया है और इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट CCAS के बेस पे फॉर्म अप्लाई किए थे 2019 ग्रुप डी में, और वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये था कि 12 अप्रैल 2019 कट ऑफ डेट था जब भी फॉर्म उस टाइम अप्लाई हो रहा था ग्रुप डी 2019 का। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये कट ऑफ डेट 12 अप्रैल 2019 था और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया गया था कि जो भी CCAS कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनका जो रिज़ल्ट है और जो AITT का एग्ज़ाम होता है, आप लोग जानते हैं कि जो रेलवे से पास करते हैं अप्रेंटिसशिप या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका AITT एग्ज़ाम होता है, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो यहाँ पे जो है हालांकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। आप सोचिए कि 2019 में वैकेंसी निकाला गया था, एग्ज़ाम लिया गया 2022 में, 4 साल बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो बहुत सारे मत हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, वो यही दिया गया है कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है मैं इस लेटर से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि 12 अप्रैल 2019 के पहले जिन्होंने भी AITT एग्ज़ाम पास किया है, जिन्होंने भी रेलवे से जो है अप्रेंटिसशिप पास किया है, वही लोग केवल एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोग को ही केवल पैनलाइज किया जाएगा 2019 के जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। यूँ आप समझ सकते हैं कि उन्हीं को ही रेलवे में जॉब दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में। ये दोस्तों यहाँ पे इस लेटर में बिल्कुल क्लियरली ये बताना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि जो AIRF हैं या फिर जो भी रेलवेज़ के यूनियंस हैं, वो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई आप 2019 ग्रुप डी में 2019 में वैकेंसी निकाले और 4 साल बाद आपने एग्ज़ाम कराया और कहीं ना कहीं कोविड का भी टाइम था उस टाइम। तो काफ़ी लोग जो AITT 109 वाले बच्चे थे या फिर AITT 108 110 वाले जो बच्चे थे, वो जो है एग्ज़ाम उनका तो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम जो है DGT के द्वारा और जो रेलवेज़ के बॉडीज़ होते हैं उनके द्वारा एग्ज़ाम नहीं कराया गया, जिससे यहाँ पे जो ये कट ऑफ डेट था ना 12 अप्रैल 2019, इसके बाद उनका एग्ज़ाम हुआ और उनका हालांकि अप्रेंटिसशिप उनका डिपार्टमेंट से तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम जो है ये जो AITT वाला एग्ज़ाम होता है ना, वो कंडक्ट नहीं कराया गया। तो इसी की वजह से क्या हुआ ना कि उनका जो कट ऑफ डेट रखा गया था रेलवे की तरफ से, जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, वो 12 अप्रैल 2019 थी और उसके बाद जो है AITT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि भाई बच्चे तो एग्ज़ाम उनका जो रिज़ल्ट आया वो तो 12 अप्रैल 2019 के बाद आया, हालांकि उनका जो अप्रेंटिसशिप यानी जो ट्रेनिंग पीरियड था वो तो 12 अप्रैल 2019 के पहले का था। तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि AIRF की तरफ से भी कई बार मांग किया गया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था रेलवे के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पे बाद में ये क्लैरिफिकेशन जारी किया जा रहा है। ठीक है, रेलवेज के मैनेजर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, कि भाई हम अब जो है 12 अप्रैल 2019 के बाद वाले जितने भी कैंडिडेट हैं कट ऑफ डेट के बाद, AITT वाले, CCAS कैंडिडेट वाले, जो रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, उनको हम यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, उनको हम बिल्कुल भी यहाँ पे रेलवे में नहीं रख रहे हैं। 2019 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी,
तो बस इस लेटर में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं और इसी चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तरीके से रेलवे ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे की भी गलती थी कि भाई आपने 4 साल से एग्ज़ाम नहीं करवाया था और बच्चे तो काफ़ी थे, ठीक है, उनका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया था आपके रेलवे डिपार्टमेंट से, बस केवल डीजीटी के द्वारा और रेलवेज़ के जो बॉडीज़ होते हैं उनके द्वारा एग्ज़ाम नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट की गलती है, बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मान ही नहीं रही है इस बात को रेलवे, और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई हम आप लोगों को यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो 12 अप्रैल 2019 के बाद जिनका भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ होगा, भाई तभी वो लग भी गए होंगे डिपार्टमेंट में, फिर भी उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा इस लेटर के जारी होने के बाद। तो आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो बाकी दोस्तों कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस लेटर में कोई भी और ऐसी बात नहीं थी, लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि इस लेटर में ऐसा कौन सी बातें बताई गई हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।